बने रहिए। वीरेंद्र जी हमारे नेशनल लेडीज डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है अपर कास्ट में राजनीतिक सामाजिक चिंतन इस वक्त, और ये समाज क्या सोच रहा है, और जो ये पिछड़ा दलित सेंट्रिक पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रही है, ये समाज क्या खुद को हाशिए पे महसूस कर रहा है? देखिए, आज का विषय बड़ा रोचक है क्योंकि ठाकुर पंडित बनिया लाला, इनका वोट तो बहुत है लेकिन इनके वोट की कीमत कोई नहीं रह गई। और इस प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई तब से माना गया ये बीजेपी को छोड़ के कहाँ जाएंगे, इनको गिनती में रखना है कि नहीं रखना है, ये बड़ा आज की तारीख में स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। एक नारा आया इस देश में कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। बीपी सिंह ने वहीं से सवर्णों का कबाड़ा कर दिया। जब से वो प्रधानमंत्री बने और मंडल कमीशन लाए, उसके बाद से इस प्रदेश में और देश में जो राजनीति है वो ओबीसी और दलित वोटों की तरफ मुड़ गई। और ये माना गया कि ये वोट बैंक सवर्णों का ये ज़्यादा से ज़्यादा कहीं जाएगा तो बीजेपी में, और छूट-फूट इधर उधर गिर गया तो गिर गया। बीजेपी ने भी कम जो है नहीं भुनाया है इनको। आज सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि उनको ओबीसी का वोट मिले, एससी का वोट मिले, उनके अधिक से अधिक पदाधिकारी बनाए जाते हैं, उनके मंत्री बनाए जाते हैं, संगठन से लेकर सरकार में उनको ज़्यादा जगह दी जाती है। सवर्ण वोट बैंक सिर्फ बीजेपी का एक तरह से बंधुआ बन के रह गया। और बीजेपी भी जानती है कि ये बाबू साहेब पंडित जी ये जइए कहाँ, घूम फिर के थोड़े दिन नाराज हुई हैं, फिर लौट के आएंगे हमारे ही यहाँ, जाना कहाँ है। चाहे एससी एसटी कानून पे सवर्णों की अनदेखी हो, चाहे यूजीसी का मामला हो, हर बार छुटपुट नाराजगी के बाद फिर ये लौट आए बीजेपी में। तो जब अब विधानसभा का चुनाव आ गया तो चिंता करने की बात नहीं है। कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी है, चाहे सपा है, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस जी, ये 10% से ज्यादा सवर्णों को वोट टिकट नहीं देंगे। 10% से बस ठाकुर पंडित बनिया लाला इससे ज्यादा उम्मीद न करें, इससे ज्यादा अब नहीं मिलेगा। क्योंकि राजनीति में दलित के घर खाना खाना है, ओबीसी को अपने साथ जोड़ना है, सारी राजनीति इसी पर चल रही है। ब्रजेश जी, अपर कास्ट को ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, टिकट मिले न मिले, सम्मान मिले। भाई बीजेपी अगर वो अपर कास्ट को गाली दे के लोगों को वोट मिल रहा है तो ले ले, लेकिन नेताजी अकेले मलाई खाएंगे ये ठीक नहीं है। गाली हम खाएं, मलाई तुम खाओ, ये नहीं चलेगा। ये भारतीय समाज में अपर कास्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान पिक्चरों ने किया है। ये पिक्चर बनाएंगे, बाबू साहेब को वहाँ डकैत बना दी है, जय भवानी चलो डाका डालो, साफा बांध के घोड़ा बैठा दिए, बंदूक भी साथ में देते हैं, बंदूक भी देते हैं। हाँ, बंदूक में टांग लीन और घोड़ा पे लूट लीन गाँव, आ गए डाकू, आ गए, पता नहीं कौन मंगल सिंह फलाने सिंह फलाने। ठाकुरों को फिल्मों में ना वीरेंद्र जी विलन के तौर पर पेश किया जाता है। हाँ, और दूसरा पंडित जी दीनहीन, हाँ, पोटली लेके भीख मांगे, मंदिर में पूजा करें, गरीब ब्राह्मण दीनहीन, ये पिक्चरों में और वैसे को लालची बताया गया, लालची और धनार्जन करने वाला एक खराब व्यक्ति जो सिर्फ मुनाफे के लिए काम करता है, भिक्षा मांगे और क्या। और वो वही है कि आज भी भिक्षा मांगो, ओकरे ऊपर न जाना। अभी तो एक सज्जन ये कह रहे थे कि जो श्रीवास्तव वर्ग है, लाला वर्ग है, वो कह रहा है कि हमको ओबीसी में शामिल कर दियो, हमें जनरल में नहीं रहना है। कितने ऐसे लोग हैं? क्या लाला लोग ऐसा कह रहे हैं? हाँ, ऐसे कह रहे हैं लोग कि भाई यहाँ पर हमारा कोई सम्मान नहीं, ना कोई गिनती है, वहाँ चले जाएंगे तो कुछ गिनती तो होगी। आज हर दल को दलित का वोट चाहिए, ओबीसी का वोट चाहिए, उसका हितैषी बनना है। और यही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में दलित मायावती को नेता मानता था, अलग हुआ, मोदी के साथ गया, 24 में छिटक गया, अखिलेश यादव के साथ चला गया।
और वो अब की बार किसके साथ जाएगा ये देखिए क्या जी। परिवर्तन लाता है। और जिस तरह से कल जो है परसों आकाश आनंद ने हाथरस में भाषण दिया और कहा कि अखिलेश अंकल और राहुल अंकल, इनका सबका अंकल बनाए दिन अपना जेनजी बन गए कि हम असली जेनजी के युवा हैं, ये सब अंकल के चक्कर में ना पड़ो। ये भी आपने देखा, युवा पीढ़ी को रिझाने के लिए आज शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खां को हम गृह मंत्री बनाएंगे, तो वो अपना वोट बैंक पक्का कर लिए। क्यों बाबू साहब और ठाकुर साहब और पंडित जी के लिए और लाला बनिया के लिए कुछ नहीं करने वाला है। जब वक्त गुलशन का था तो लहू से हमने सींचा, और जब बाहर आई है तो कहते हो तुम्हारा कोई काम नहीं। बस ये हाल है। ये किसका हाल है? ये जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हैं, मतलब आपने जब खून देकर जरूरत सींचा और जब ये बड़े हो गए तो अब आपकी तरफ आपको छांव नहीं दे रहे हैं। अरे जब बीजेपी कमजोर थी तो सवर्णों ने ही तो इनको मजबूत किया। आज ये मजबूत हो गए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बन गए, हर 20 राज्य में इनकी सरकार है। तो अब केवल ये आपके कहते दम हैं- पर सरकार नहीं बन सकती ना, सरकार के लिए और लोगों को जोड़ना होगा। तो आप थोड़ा साइड में आओ ना। अरे साइड में आओ, लेकिन लाते से मार ना खाओ। हैं? आदमी को भाई आप सिंहासन से उतार देंगे लेकिन नीचे थोड़ी बैठा देंगे। जिसका क्या सवर्णों में गरीब लोग नहीं है, दलितों में भी गरीबी है, उनको जी। भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी में है। लेकिन वीरेन जी कंक्लूड ठाकुर करें पंडित प्लीज। भी बहुत गरीब हैं। जी, conclude ऐसा करें। नहीं है। खाली जात के आधार पर किसी की भूमिका की तुलना करना, किसी को किनारे लगा देना, ये उचित नहीं है और ना राजनीति में इसको महत्व मिलना चाहिए। ये जरूर है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, सवर्णों के क्षत्रियों के नेता हैं, वो बड़े आइकान हैं। लेकिन उसके बाद कितनी गिनती है, उसके बाद सब अलग अलग है। लेकिन मैं आज इस कविता के माध्यम से पूरे समाज को यह कहना चाहता हूं कि जो तुम्हें रोकना चाहे उनसे तेज दौड़, जो तुझे गिराना चाहे उनसे ऊंचा उड़, तूफानों से लड़ने की आदत बना ले, तभी तू फलक पर पहुंच पाएगा। खुद को इतना मजबूत बना ले कि हालात भी झुक जाएं, कि कभी हार मत मान, तेरे अंदर का जो तूफान है वो सबको हिला जाए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन